अगर आपने सिलसिलेवार जैसे भूमि उपचार, बीज उपचार और स्प्रे किया है तो बीमारी आएगी नहीं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इलाज करने से अच्छा है बीमारी नहीं आए। तो ये तो एक मतलब चर्चा आपने निकाल रही थी गोगरा वाली, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपन शुरू से ही चलें और सब लोग आ जाए तो श्रोता होते हैं तो वक्ता का भी मन नहीं। दूसरा प्रशिक्षण है। पहला प्रशिक्षण जो है वो स्कूल के पास में दहलान है। हाँ, ये खरीफ सीजन के रवि ग्राम की योजना के अंतर्गत में आया था। तो उस समय भी 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद जितने अभी उपलब्ध हैं उतने किसान वहाँ उपलब्ध हो पाए थे। खेद भी होता है, दुख भी होता है कि जिस चीज से अपन जुड़े हुए हैं उसको महत्व नहीं दे रहे। ऐसे प्रोग्राम पहले मेरी जो है सांची ब्लॉक में पोस्टिंग थी, तब हमने प्रोग्राम बनाया था कि हर आरईओ के कम से कम मुख्यालय पे एक प्रशिक्षण हो जाए। जैसे मेरे पास 15 आरईओ, तो एक सीजन में ये 15 मुख्यालयों पे दे दें। जब ये पूरे हो जाएं तो फिर उनसे लगे हुए जो गाँव हैं उनमें दें। तो एक चेन चलाई हमने, 4-6 प्रशिक्षण आयोजित किए। तो यही हालत, हम पहुंच जाए, दिन खराब हो, किसान भाई आए नहीं, फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। तो हमारा एक ग्राम सेवक था यादव करके, जो नक्तरा के पास में सांचेत गांव है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी। तो उसने कहा साहब आपने सबके यहाँ प्रशिक्षण दे दिया, हमारे यहाँ प्रशिक्षण नहीं किया। यानी भैया कई किसान आते ही नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं है। सब प्रशिक्षण सब जो है ज्ञानवान है, आपके क्षेत्र के किसान कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो अपन अपना समय और पेट्रोल और ये दुनिया भर की एनर्जी खाई को व्यस्त करो जब उसका कोई लाभ ही नहीं। तो उसने कहा कि साहब 100 किसान की मेरी गारंटी, मैं जो है 100 किसानों को इकट्ठा करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, उसको तारीख बता दी। उसने जाके जो है सांचेत में और आसपास लगे हुए गांवों में सूचना दे दी कि फला गांव तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक पथरिया, सूखा और पठारी, इतने गांव से कई एक बेड़ नहीं आ रही है। तो कई ज्यादा ही हुए बाकी सांचेत की बात हो रही है। तो साहब निर्धारित समय पे जब हम पहुंचे तो 500 लोग इकट्ठे हुए। साहब आपने 100 की दी थी, वो है जिम्मेदारी, ये देख लो कितने 500 की भीड़ लगी वो। तो ये दुख की बात है कि किसी भी नेता की रैली में जाने, किसी भी नेता के भाषण सुनने, राय देखने, आला खंड सुनने, मेलों में गदर मचाने के लिए हमारे किसान भाई के समय है। और अपना जो मुख्य धंधा है खेती किसानी, जिससे अपने परिवार चल रहे हैं, अपनी समृद्धि बन रही है, अपनी इज्जत बन रही है, उसके लिए समय नहीं। बोले हमारे पास 1000 काम है, गाय लगाना है, भैंस लगाना है, गोबर डालना है, फलाना करना है, ढकाना करना है। अरे उसी से जुड़ी हुई तो समस्याएं लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमें सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें किसान भाइयों का, मैं स्वयं किसान पुत्र हूँ, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, हमने भी जब तक नौकरी नहीं लगी खेती की है। मैं जानता हूँ किसान का जो है कितना खून पसीने का और उसका दिल आत्मा कितनी पवित्र और शुद्ध होती। तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ी लगन होना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हमारे पिताजी ने जमीन बेच के और कर्जा ले लेके हमको इस योग्य बनाया कि हम आपकी सेवा कर सकें। MSc AG किया, वर्षों तक जो है पिताजी ने कर्जा निकाल के फीस पटाई। तो जो ज्ञान हमने अर्जन किया है वो समाज में पहुंचे, तभी तो वो कर्तव्य की तीसरी है। नहीं तो मतलब क्या, मर जाएंगे, सारा ज्ञान हमारा जो कुछ है चला जाए। हमारा किताबी ज्ञान है, आप लोगों का ज्ञान हमसे ऊपर है, क्योंकि आप स्वयं उसको काम को कर रहे हैं। तो आज ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। आपका गांव 2 तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो इसको बलराम ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। बलराम ग्राम जो चयनित हुआ है उसमें जितने भी विभाग हैं जो ग्राम विकास के लिए जिम्मेदार है, सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं का लाभ इस गांव को देंगे, ये बाध्यता है। तो कृषि विभाग में ये सबसे बढ़िया किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है वो है बीज ग्राम योजना।
उस बीज ग्राम योजना के अंतर्गत हमने आपके किसानों को, जिसमें 100 किसान रहते हैं, कितना एक एकड़ का देते हैं ना, आधे एकड़ का बीज जो है आधी कीमत में 50% अनुदान है किसानों को प्रदान किया जाता है। शुरू में क्या हुआ, 18 हाउस पावर का ट्रैक्टर आया, फिर 39 हाउस पावर का, आज 65 और 85 हाउस पावर के ट्रैक्टर अपनी जमीन को जोत नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है, ये रासायनिक खाद डाल के अपन ने कणों को जोड़ दिया, बुरबुरापन नहीं रहा। एक स्वप्निल दुबे है हमारे यहाँ नक्तरा के पास में, जो रायसेन जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे एक वैज्ञानिक है मिस्टर स्वप्निल दुबे। तो वो ऐसे ही ट्रेनिंग देने आए थे यहाँ अपने बरेली मंडी में, बहुत बड़ा कृषि मेला था, उसमें वो जो है भाषण दे रहे थे। तो हमारा किसान भाई कैसे समझे कि हमारा खेत बोने के लिए उपयुक्त हो गया, तो उसकी उन्होंने जांच बताई कि उसकी जांच ऐसे की जाती है कि एक आप मटके में पानी भरिए और खेत में खड़े हो जाइए और मटके को कितनी दूरी से छोड़ दीजिए। अगर मटका टूट गया तो जमीन आपकी बोने के लायक नहीं। अगर उसमें यानी इतनी भुरभुरी और मुलायम होना चाहिए मिट्टी कि वो मटका टूटे ना। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कि साहब जी आप 1970 से पहले की बात कर रहे हैं, इस समय सारी खेती पड़ी रहेगी, वो कभी बोने के लायक हो ही नहीं सकते। मैंने कि रासायनिक खाद डाल के इतनी कड़ी कर दी है कि आप तो आधा फुट दूरी से मटका छोड़ोगे तो फूट जाए। तो कहने का मतलब ये है मेरा सीधा कि रासायनिक खेती के कारण अपनी भूमि खराब हो रही है, इसकी उत्पादन क्षमता गिर रही है, इसका जो भौतिक संरचना है वो खराब हो रही है। इसलिए अब रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता अपने को खत्म कर देना है। दूसरी चीज पे आए थे हम, पानी पे। तीसरी जो आवश्यकता है वो है पानी। दुनिया भर की चीजें, साबुन बन जाएगा, तेल बन जाएगा, नमक बन जाएगा, लेकिन पानी किसी फैक्ट्री में या किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार है, उसकी तरफ अपन ध्यान नहीं दे रहे। मेरी भी सेनकुआ के पास में 11 एकड़ का टुकड़ा है, मेरे ससुराल ने मुझे दान में दे दो। मेरी ससुराल जामगढ़ में, तो वहां में मैंने ट्यूबवेल लगवाया। जिस साल ट्यूबवेल लगवाया था 60 फुट पे मोटर चली 24 घंटे, दूसरे साल 2 पाइप उतारना पड़े, अभी 130 फुट पे भी कुल्ला दे रही है। मतलब रासायनिक खेती के कारण इस पे भी प्रभाव पड़ा है। क्या है, जमीन कड़ी हो गई तो जो बारिश का पानी आता है वो जिस दर से जमीन के अंदर जाना चाहिए नहीं जाता। जमीन उतना नहीं सूख पाती, निचले स्तर पे भंडारण नहीं कर पाती, ऊपर की सतह से बह के नदी नालों के द्वारा समुद्र में चला जाता। रासायनिक खादों का उपयोग करते करते जमीन के अंदर का जो ह्यूमस है, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो समाप्त हो गया, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ यानी जैविक खाद अपन खेतों में डाली नहीं सकते। तो जहाँ भोजन नहीं होगा वहाँ जीव कैसे जिंदा रहेगा, नहीं रह सकता। तो कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए उनकी खुराक देना भी जरूरी है। अभी अपन जो खाद दे रहे हैं, जो रासायनिक खाद दे रहे हैं, वो पौधे का भोजन दे रहे हैं, धरती माता का भोजन नहीं दे रहे। आपको एक वैज्ञानिक शोध बताता हूं मैं। एक वैज्ञानिक ने खोज की, यानी उस पर रिसर्च किया, तो उसने ये पाया कि कोई चीज 100% है, यानी 100 किलो कोई उत्पादन है, जड़ सहित और दाने सहित अपन तोले 100 किलो है, मान लो कोई उत्पादन, तो वो 100 किलो बनने के लिए उसने 40% धरती से लिया है भोजन और 60% वातावरण से लिया है। श्वास के द्वारा, अन्य क्रियाओं से, सूर्य के प्रकाश से प्रोटीन वगैरह बना के ऐसे 60% वातावरण से लिया। भूमि से कितना लिया? 40%। ऐसे 100% कोई चीज बन के तैयार हो, कोई फसल। अब उस 100% में आपके काम की है 15%। जो दाने हैं वो टोटल उत्पादन का 15% होते हैं। 100 में से 15 निकालने कितने बचे? 85। अपन ने जमीन से कितना लिया था? 40 रहेंगे तो जमीन आपकी कहलाएगी ऊसर, बंजर।
रामायण में चौपाई है, ऊसर बो वह तृण नहीं जामा। जो भैया कहेंगे कि रामायण सुनाते रहे, सब जानते हैं, लेकिन वो संबंधित है इसलिए सुना रहा हूँ। ऊसर बो वह तृण नहीं जामा, जिम हरे भगत ये उपजय नहीं कामा। ऊसर जमीन में आप कितना भी अच्छा खाद डाल दीजिए, कितना भी अच्छा बीज डाल दीजिए, तिनका भी पैदा नहीं। और ऊसर भूमि कौन सी होती है? जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते, यानी जो फसल को उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया वायरस हैं वो नहीं होते, वो जमीन ऊसर होती है। और सूक्ष्म जीव किसमें नहीं होते? जिसमें आपका ह्यूमस नहीं होता, कार्बनिक पदार्थ नहीं होता, सूक्ष्म जीवों का भोजन नहीं। तो निकल के समस्या ये आई कि अपने को अपनी भूमि को बचाने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाना। हमारे ये सक्सेना जी ग्रीन प्लेनेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो विश्व की मानी हुई कंपनी है। ये भोपाल में निवास करते हैं। कल राजौरे जी ने मुझे बताया कि हमने किसान भाइयों को आमंत्रित किया है मंगलवार को छबारा में चल के हमारे किसान भाइयों से रूबरू होना है। तो मैंने सक्सेना जी को फोन लगाया कि भाई बहुत इंटीरियर में गांव है और हमारे किसानों की महती आवश्यकता है, वो आपकी कंपनी जैविक उत्पादों से जुड़ी हुई है, जैविक पदार्थों से जुड़ी हुई है। मैंने निवेदन किया, उन्होंने निवेदन मेरा स्वीकार कर लिया और भोपाल से आज आपके बीच में है। इनकी कंपनी किसानों के हित में, किसानों हितैषी और पर्यावरण हितैषी, यानी रासायनिक खेती से अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जल भूमि मिट्टी अपना स्वास्थ्य सब कुछ नष्ट छिन्न भिन्न हो रहा है। ये ऐसा प्रोडक्ट लेके आई है ये कंपनी, इसमें आपका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और उसको उपयोग करने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी भूमि का भी सुधार होगा। तो वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, मैं सक्सेना जी से आग्रह करूंगा कि वे आपको उनका बताएं। धन्यवाद शर्मा सर। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने किसानों को ये मार्गदर्शन दिया और मुख्य धारा में जोड़ने की वजह मेरी सिर्फ यही थी कि जो मैं देखता आ रहा हूँ पिछले करीबन 20-22 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ खेती किसानी से। हम लोगों की खुद की भी खेती है। विदिशा में जो अपन जाते हैं तो रंगई का पुल पड़ता है, वहाँ से पड़दिया करके गाँव है 2.5-3 किलोमीटर अंदर, वहाँ हम लोगों की भी ज़मीन है। बाकी मैंने BSc एग्रीकल्चर इंदौर से किया, उसके बाद कुछ प्राइवेट कंपनियों में काम किया और अनुभव कुल मिलाकर के ये देखा कि किसान भाइयों को जो जानकारी मिलना चाहिए, चाहते तो हैं किसान भाई, मगर उन तक सही मायने में पहुंच नहीं पाती। और इसी को उद्देश्य पूरा करने के लिए शर्मा जी का मैंने सहयोग लिया। कल जब फोन आया उनका तो मैं बिल्कुल, आज थोड़ी व्यस्तताएं तो थी, मगर सुबह जल्दी भोपाल से निकला इसीलिए ताकि आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे सकूँ। मैं एक कंपनी है ग्रीन प्लेनेट इंडिया, जिसका मुख्यालय जालंधर में है पंजाब में। और इस कंपनी की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी बताता हूँ कि पंजाब हरियाणा में रासायनिक खाद डाल डाल के जो जमीनों का कस खत्म हो गया और वहाँ के किसान दूसरी जगह पलायन कर करके आ रहे हैं, उसके पीछे इस कंपनी की नींव डली हुई है। इनका एक उत्पाद है जिसका नाम है पावर ग्रो, और उस पावर ग्रो में अभी जैसे भैया से मैं चर्चा कर रहा था 31 तरह के सूक्ष्म जीव हैं उसमें, 16 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और 14 तरह के जमीन में पाए जाने वाले सॉइल हार्मोन। तो रासायनिक खाद डाल डाल के जो अपनी जमीनों का कस खत्म हो रहा है उसको वापस लाने की प्रक्रिया के लिए ये उत्पाद बनाया गया है जिसका नाम है पावर प्लांट ग्रो। अपन देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में आपने ये महसूस किया होगा, जैसे शर्मा सर भी बता रहे थे कि आजकल खेतों में आप केंचुए देखोगे तो केंचुए मिलते नहीं हैं। अब अपन वर्मी कंपोस्ट के लिए पिट तैयार कर रहे हैं, केंचुओं की अपन व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जबकि पहले यह हालत थे कि अपने खेतों में केंचुए थे। मूल रूप से केंचुओं के नष्ट होने की वजह यह है कि जो अपन रासायनिक खाद डाल रहे हैं और रासायनिक खाद डालने के बाद जो इनकी हत्या, जीव हत्या कह लो या केंचुओं की हत्या हो रही है, अपनी जमीन का भुरभुरापन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसमें जो बची हुई रासायनिक खाद के अवशेष हैं वो ही हैं। DAP अपन डालते हैं, उसमें से आप ये मान के चलिए कि 40% जो फॉस्फोरस है वो अनअवेलेबल फॉर्म में, यानी पौधों को नहीं मिलता, उसी स्वरूप में जमीन में पड़ा रहता है। यूरिया आप डालते हैं तो यूरिया का सबसे ज़्यादा नुकसान एक तो लीच डाउन में होता है। जब आप यूरिया फेंक कर पानी फेरते हैं तो करीबन 30% यूरिया नीचे चला जाता है, करीबन 20 से 22% भाप बन के उड़ जाता है। तो अपन जो पैसे खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से अपने को रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल रहा है। DAP आप